फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल, जेनेसिस क्लिनिक जयपुर राजस्थान से। आज हम बात करेंगे अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में UUI भी बोलते हैं। अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब है, अर्ज मतलब अर्जेंसी, जिसमें कि पेशेंट को अर्जेंट नीड होता है यूरिन जाने का। इसमें पेशेंट को स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, कंपल्शन होता है कि पेशेंट को वॉशरूम जाना ही है और वो उसे होल्ड नहीं कर पाता। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब कि जब तक वो वॉशरूम तक जाएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर, उससे पहले ही कुछ अमाउंट यूरिन का उसे लीकेज हो जाता है, जिस यूरिन लीकेज को हम यूरिन इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस बेसिकली पेशेंट को मेंटली बहुत स्ट्रेसफुल होती है, एम्बेरसमेंट पेशेंट को बहुत फील होता है और ये उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस पेशेंट्स के अंदर काफी कॉमनली देखने को मिलती है और जैसे जैसे एज बढ़ता है तो इसकी इंसिडेंसेस भी बढ़ती हैं। एक और प्रॉब्लम होती है जिसे हम OAB बोलते हैं या ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। ये भी फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमन होती है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस और ओवर एक्टिव ब्लैडर, इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो अर्जेंसी है वो दोनों कंडीशंस में होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर दोनों कंडीशंस में होती है, लेकिन ओवर एक्टिव ब्लैडर के अंदर पेशेंट्स को यूरिन लीकेज नहीं होता, जबकि अर्ज इनकॉन्टिनेंस के अंदर पेशेंट को यूरिन लीकेज भी होता है। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा एम यही था कि हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस के बारे में डिटेल से डिस्कस करें, इसको समझ पाएं, ताकि महिलाएं इसके लिए जागरूक हों और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली ले पाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अर्ज यूरिन इनकॉन्टिनेंस आखिर होता क्या है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस को समझने के पहले हम ये समझेंगे कि नॉर्मल ब्लैडर फंक्शनिंग कैसे होती है। नॉर्मल ब्लैडर फंक्शनिंग में दो फेजेस होती हैं, फिलिंग फेज और वाइटिंग फेज। फिलिंग फेज के अंदर आपकी किडनी से जो यूरिन बनता है वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है और जब एक प्रॉपर अमाउंट यूरिन की इकट्ठी हो जाती है तो ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब हमें इस यूरिन को वॉइड करना है। ब्रेन ये डिसाइड करता है कि अगर सुटेबल टाइम है और प्लेस है तो हम वॉइड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम इस यूरिन को कंट्रोल भी कर सकते हैं और एक प्रॉपर प्लेस और टाइम पर हम वॉइड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग, ब्रेन के अकॉर्डिंग ही हमारी सेकंड फेज स्टार्ट होती है, जिसे हम वॉइडिंग फेज कहते हैं, जिसमें कि आप यूरिन को वॉइड करते हो, जिसमें आपकी ब्लैडर की मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और जो स्फिंक्टर है, जो यूरेथ्रा की मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं और आप वॉइड कर पाते हो। तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस के अंदर बेसिकली दो प्रॉब्लम्स होती है। पहला, जो यूरिनरी मसल्स हैं, ब्लैडर की जो मसल्स हैं उसमें इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और जो उनका कैपेसिटी है, नॉर्मली अगर 150 ml पर हमको सेंसेशन आता है कि हमें यूरिन पास करना है, तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस में आपको 20, 30 या 50 ml यूरिन इकट्ठा होने पर ही आपको सेंसेशन आने लग जाता है और ब्लैडर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती हैं कि अब आपको यूरिन पास करना है। दूसरा, जो हमारा ब्रेन से ये सिग्नल्स हम इनहिबिट कर पा रहे थे, ब्रेन का जो कंट्रोल था वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस के अंदर खत्म हो जाता है। तो आपको एक तो अर्जेंसी फील होता है कि आपको यूरिन जाना ही है, उसमें आपको कंपल्शन हो जाता है, और दूसरा, अर्ज इनकॉन्टिनेंस के अंदर एंड एट द टाइम ऑफ द अर्जेंसी आपको कुछ अमाउंट यूरिन का लीकेज भी हो जाता है, जिसे हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस के अंदर जो ब्लैडर मसल्स हैं उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, या फिर जो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस के क्या कारण होते हैं। अर्ज इनकॉन्टिनेंस के रीजंस में सबसे पहले आता है कि पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसंस है, एल्जीमर्स है, या कोई सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज है, या पेशेंट की स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हुई है किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी ट्यूमर की वजह से। तो इन सभी कारणों से नर्व को डैमेज होता है, जिसकी वजह से अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है। सेकेंड रीजन आता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज है, अगर हमारा शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है तो वो डायबिटिक न्यूरोपैथी करता है, मतलब नर्व्स को डायरेक्टली डैमेज करता है। थर्ड रीजन आता है कि आपका पेल्विस पे कोई ऐसा सर्जरी हुआ है या रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है जिसकी वजह से आपकी जो नर्व्स है वो अफेक्ट हुई हैं। फोर्थ रीजन आता है कि अगर आप ऐसा कोई मेडिसिन ले रहे हैं लंबे टाइम से, जैसे कि बहुत बार हार्ट पेशेंट्स के अंदर हम डायूरेटिक मेडिसिन देते हैं। डायूरेटिक मेडिसिन का काम होता है कि ये यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है, तो इन पेशेंट्स के अंदर भी अर्ज इनकॉन्टिनेंस देखी जाती है। और फिफ्थ बट बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है पेशेंट का लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल सिडेंटरी है कि आपका जो मिनिमल वॉक है वो भी नहीं हो पा रहा है, आपका कोई वर्कआउट नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस होने का, क्योंकि हमारे बॉवल और ब्लैडर जो फंक्शंस हैं वो उनके एक मिनिमम फंक्शनिंग के लिए आपका एक रेगुलर वॉकिंग, रेगुलर योगा या कुछ मिनिमल वर्कआउट जो है वो नेसेसरी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्ज इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स के बारे में।
अर्ज इनकॉन्टिनेंस के मेनली 4 सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज होना, पेशेंट को बार बार में यूरिन आता है। सेकंड आता है नॉक्ट्यूरिया, नॉक्ट्यूरिया मतलब नाइट के अंदर भी पेशेंट को यूरिन जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। नॉक्ट्यूरिया नॉर्मली हम तभी बोलते हैं जब पेशेंट को 2 से ज़्यादा बार नाइट में उठ के यूरिन जाना पड़ता है। थर्ड सिम्टम आता है अर्जेंसी, पेशेंट को जब भी यूरिन का सेंसेशन होता है तो उस पेशेंट को अर्जेंटली जाना पड़ता है, मतलब पेशेंट के लिए कंपल्शन हो जाता है, पेशेंट अनेबल होता है उसे होल्ड करने के लिए। और फोर्थ पॉइंट आता है यूरिनरी लीकेज, जब भी पेशेंट को अर्जेंसी होती है, पेशेंट तुरंत वॉशरूम देखता है, जाता है, तो इनफैक्ट जब तक वो वॉशरूम पहुंचे या वाइडिंग फेज में आए उससे पहले ही कुछ यूरिन का अमाउंट जो है वो कपड़ों में ही लीक हो जाता है, जिसे हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो ये चारों सिम्टम्स जो हैं वो यूरिनरी अर्ज इनकॉन्टिनेंस में देखे जाते हैं। नॉर्मली अर्ज इनकॉन्टिनेंस के कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि पेशेंट को अगर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या कोल्ड वेदर है तो उसमें ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। थर्ड आता है कि पेशेंट को कुछ साउंड जो होती है वाटर की, जैसे कि रनिंग टैप है, रनिंग वाटर की साउंड है, या आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो वाटर की नॉइज़ जो है उससे भी ये सिम्टम्स जो हैं एग्रेवेट होते हैं। और बहुत बार पेशेंट्स को ये फूड रिलेटेड भी होते हैं, जैसे कि एक्सेस में टी कॉफ़ी लेने से या अल्कोहल कंजम्पशन करने से ये फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस को हम डायग्नोस कैसे करते हैं। अर्ज इनकॉन्टिनेंस के डायग्नोसिस में सबसे पहले आता है हिस्ट्री, जिसमें हम पेशेंट से प्रॉपर उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसको कोई डिजीज तो नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज या कोई डायबिटीज़, या पेशेंट का कोई पेल्विस पे सर्जरी तो नहीं हुआ है, कोई रेडिएशन एक्सपोजर तो नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में एक तो होता है जनरल एग्जामिनेशन, जिसमें हम पेशेंट का वेट, बीपी, पल्स वो सब चेक करते हैं। एक होता है लोकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम पेल्विस को प्रॉपरली चेक करते हैं। फीमेल्स के अंदर पेल्विस के अंदर हम 4-5 चीज़ें हैं जो उनको अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले आता है कि पेशेंट को कोई भी एसोसिएटेड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है। सेकंड, पेशेंट को प्रोलैप्स का प्रॉब्लम तो नहीं है। थर्ड आता है कि पेशेंट, क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं तो इनके अंदर एट्रोफिक वजाइनल चेंजेस तो नहीं हो रहे, जो कि एज रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है कि पेशेंट की जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो प्रॉपर से फंक्शनिंग है या नहीं है। साथ ही पेल्विक फ्लोर मसल्स के अंदर हम न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग करके भी देखते हैं। एग्जामिनेशन के बाद नेक्स्ट आता है कि हम यूरिन टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसमें यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर दोनों कराया जाता है, क्योंकि बहुत बार अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन के साथ भी आपको ट्रांजिएंट अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। नेक्स्ट आता है कि हम पोस्ट वाइड यूरिन वॉल्यूम देखते हैं, ये सोनोग्राफी के द्वारा देखा जाता है। इसमें हम पहले एक सोनोग्राफी कराते हैं यूरिन करने के पहले, और तुरंत यूरिन पास करते ही दोबारा सोनोग्राफी करा के ये चेक करते हैं कि हमारे ब्लैडर में कितना यूरिन का वॉल्यूम हमें यूरिन पास करने के बाद में मिलता है। नॉर्मली जो पोस्ट वाइड यूरिन वॉल्यूम है ये हमारे ट्रीटमेंट के डिसीजन में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यूरिनरी डायरी। नॉर्मली हम पेशेंट्स को 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के लिए यूरिनरी डायरी बनाने के लिए बोलते हैं। ये हम बहुत ही सिंपल चीज़ होती है और ये हमारे ट्रीटमेंट डिसीजन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। यूरिनरी डायरी के अंदर आपको 3-4 चीज़ें जो है वो अच्छे से मेंशन करनी होती है, जैसे कि आपने कितना फ्लूइड इनटेक किया, आपको कितनी बार अर्जेंसी हुई है पूरे 24 आवर्स में, आपको उस अर्जेंसी के दौरान लीकेज कितनी बार हुआ है, और नेक्स्ट आता है कि आपने जो वॉइड किया है यूरिन हर बार, तो उसका वॉइडिंग वॉल्यूम कितना है, कितना यूरिन आपने वॉइड किया है। तो यूरिनरी डायरी के अंदर हम टाइम भी मेंशन करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है यूरिन की वो कितनी बार हुआ है और कितना वॉल्यूम हमने यूरिन का निकाला है, वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मेंशन करते हैं। और 24 आवर्स या 48 आवर्स की यूरिन डायरी से हमें ओवरऑल पेशेंट का क्या कंडीशन है वो क्लियर हो जाता है, और इसमें कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा वो भी क्लियर हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।